बागेश्वर बाबा को लेकर इस समय बिहार की सियासत में भारी उथल-पुथल है। राजनीतिक घमासान के काले बादल बागेश्वर बाबा के पटना के नौबतपुर दरबार में बरस रहे हैं। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सत्ता में काबिज नीतीश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जहां बिहार सरकार के मंत्री बाबा को बुरा भला कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा को कोई हाथ तो लगाकर दिखाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार केवल हवाबाजी कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं कि लालू परिवार के किसी भी सदस्य में हिम्मत है तो बागेश्वर बाबा को छू कर दिखाए। दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरोप लगाया है कि बिहार सरकार जानबूझकर पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को फेल करवाना चाहती है। कहा कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बिहार सरकार चाहती है कि उनके कार्यक्रम को किसी तरीके से फेल करवा दिया जाए। इसी कारण से कोई सुरक्षा की व्यवस्था या फिर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है। नीतीश सरकार चाह रही है कि बाबा के कार्यक्रम में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाए। जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, तो बाद में हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से सबको जाना चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। बिहार में जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण, और लगातार विरोध करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। इंतजाम नाम का तो जीरो है। कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था। सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। सरकार ने कोई वहां व्यवस्था ही नहीं किया, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। मैं गया हूं, मेरे को 1.5 घंटा लगा है जाने में। मैं जानता हूं नीतीश बाबू अब तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं, पड़े रहने दिए, जनता जवाब देगी। अरे किसी को जाने के लिए किसने रोका है? जाना ही चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए। सनातन यदि वो नहीं मानते हैं तब तो कुछ नहीं कहना। धार्मिक आजादी है इस देश में। अब द केरला स्टोरी हो जाए तब तो हमको कुछ नहीं कहना। बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर हो रही सियासत की शुरुआत तेज प्रताप यादव ने की। उन्होंने बाबा को डरपोक कहते हुए उन्हें बिहार में ना आने के लिए कहा था। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया था कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले बाबा बागेश्वर को किसी भी हाल में पटना एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा इस समय पटना के नौबतपुर स्थित तरेत मठ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर ताजा बयान दिया, जिससे वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कथा वाचन के दौरान ही एक प्रसंग आया तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुराकर कह दिया कि हिंदू राष्ट्र तो बनाया है, घोषणा बाकी है। भारत में जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। साथ ही कहा कि ये कैसे संभव है? तो हमने कहा कि बागेश्वर बाबा की यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है। राम जी की अर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा, और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी ऐसे संयोग जोड़ देंगे जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं। वैसे हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आरजेडी ने ऐतराज जताया और इसे गैर संवैधानिक करार दिया। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में शास्त्री जी को राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, अब आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।